हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग क्वांट सेक्शन से डिस्काउंट पार्ट पे सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल इजी वे मेथड से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। सो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा प्रॉफिट लॉस सेक्शन का जो मैंने यूनिक मेथड बताया था विदाउट यूजिंग फार्मूला, अगर वो आपने पार्ट सीरीज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो पार्ट्स देख लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट होता है। सो मैंने इस पार्ट को भी मैं सीरीज़ वाइज लेके चलूँगा आगे। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस देख लीजिए और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि मैं अपना चैनल बहुत सी ऐसी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स में बताता रहता हूँ जो आपको कहीं कोचिंग्स में नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड, प्लीज़ आप मेरे फेसबुक को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत सी चीज़ें अपडेट करता हूँ जस्ट लाइक करंट अफेयर्स। ओके, जिससे आप अपडेट रहेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्काउंट से सीरीज़ फॉर वन। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक दो छूट के बीच का अंतर 144 रुपये है, तो वस्तु का एमआरपी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पे मैनुअली मेथड आपको दे रखा है, लेकिन फ्रेंड आपको ये मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, फॉर्मूले के साथ है। सो मैं आप लोगों को बिल्कुल यूनिक मेथड बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप वो मेथड फॉलो करिए और इन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स पे, सीखते हैं कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक छूट एमआरपी पे कितना दे रखा है, 30% डिस्काउंट दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट डिस्काउंट लिख लेते हैं 30%, ठीक है। अब देखिए सेकंड में देखिए दो डिस्काउंट दे रखा है ना, क्रमिक, ठीक है, इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अब देखिए डिस्काउंट है तो मतलब कि ये -20 और -10% डिस्काउंट, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना होगा, इफेक्टिव परसेंटेज निकालना होगा। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था ना, एक फॉर्मूला A+B+AB/100, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम के क्वेश्चंस में बताया है ना। तो सेम इससे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो हमें डिस्काउंट दे रखा है ना, तो इससे हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, जिसे कहते हैं इफेक्टिव डिस्काउंट कह सकते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं क्वेश्चंस में। तो देखिए -20 -10 प्लस -20 इंटू -10 अपॉन 100, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -28, जो कि हमारा सेकंड डिस्काउंट होता है, ठीक है। सेकंड डिस्काउंट का हमने एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लिया, इफेक्टिव डिस्काउंट, ठीक है, जो आ गया हमारा -28, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28 डिस्काउंट। तो देखिए जो हमारा सेकंड डिस्काउंट आया है वो आया है -28%, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, मतलब कि डिफरेंस कितना आएगा, -2, ठीक है। -2 नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल 2 आएगा, ठीक है। ये 2 है, 2% डिस्काउंट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, दो छूट के बीच का अंतर 144 है। तो इसका मतलब कि हमें जो ये 2% हमने निकाला है वो किसके इक्विवेलेंट है, 144 के, ठीक है, रुपीज़। और 1% क्या होगा, अब मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144/2, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब कि 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 144/2 इंटू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल चीप बेस्ट आंसर था, मैंने यूनिटरी मेथड यूज़ किया
और अपने क्वेश्चन के आंसर पे आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, एक मेज 20% और 10% छूट पर रुपए 300 में बेची जाती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की छूट दी जाती है तो मेज का नगद कीमत क्या है। ठीक है, अब देखिए ये एसएससी टीयर 1 का क्वेश्चन है, 2014 में आया था, और मैनुअली मेथड ये है जो कि आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जो अप्लाई करना है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैं जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूज़ करता कॉन्टिन्यू मेथड। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं लगातार मेथड। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज़ थी, 300 में वो चीज़ बेची गई है तो ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर पहले क्या है, 20% का डिस्काउंट दे रखा तो कितने में हुआ, 80 का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, 100, फिर 10% की डिस्काउंट हुआ तो 90। ठीक है, 100 अपॉन और 5% की छूट देता थी तो कितना हुआ, 95। ठीक है, अब जब हम इस क्वेश्चन को, ये जो फिगर आई है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 205.20। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, हमने इसको बिल्कुल इजी वे में मेथड से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर 20% का प्रॉफिट अर्जित करता है। यदि उसका एमआरपी मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी प्रॉफिट लॉस की तरह ही सॉल्व करेंगे, जैसे मैं सॉल्व करके आ रहा हूँ विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं एमआरपी। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, हाँ, उसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो एसपी उसकी क्या हो जाएगी, 90 रुपीज़। ठीक है, पहले केस में कह रहा है। फिर दूसरे केस में अगर सीपी हम हमेशा 100 रुपीज़ मानते हैं ना, 100%, तो फिर क्या करें, 20% का लाभ होता तो एसपी क्या हो जाएगी, 100 में 20 प्लस हो जाएगा, मतलब कि 120। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 10, 9, 5:6। ठीक है, ये रेशियो हो गए। अब हमें क्या करना है, एसपी सेम करना है, एसपी को सेम करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे, जो ये 6 यहाँ पे दे रखा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो ये 9 दे रखा है उसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा एसपी इक्वल हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60:54। ओके, फिर ये हमारा हो जाएगा 45:54। देखिए हमारी एसपी सेम हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमने क्या निकाला है, क्वेश्चन और आवर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 800 रुपये। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, 60 आया है। ठीक है, ये एमआरपी, ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं ना एमआरपी 60। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40/3। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है उस वस्तु का सीपी क्या होगा। सीपी देखिए हमारी ये कितनी 45 है ना हमारे अकॉर्डिंग, तो फिर हम लोग सिंपल सीपी फाइंड करते हैं इसी को लेके, 45 मल्टीप्लाई बाई 40/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हमारा कट जाएगा 15 टाइम। ठीक है, 15 इंटू 40 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600 रुपीज़। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, सिंपल इजी मेथड था शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सो फ्रेंड, आप भी इसी तरह के क्वेश्चंस को आप सेम ऐसे ही इक्वल करिए, एसपी हमें सेम करनी होती। ओके, और देखिए कितना इजी था, मैंने सिंपल से आंसर्स को फाइंड कर दिया। क्वेश्चन में क्या दिया रखा था और हमने क्या निकाला। ठीक है, फिर उसको मैंने
सिंप्लीफाई किया और अपने आंसर्स पे आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल यूनिक मेथड शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि किसी वस्तु का एमआरपी मूल्य उसके सीपी मूल्य से 20% अधिक है, एमआरपी मूल्य पर 20% का एक डिस्काउंट दिया जाता है, इस प्रकार उसकी जो सेल हुई विक्रेता को क्या होगा। है बिक्री सेल मतलब कि हमसे पूछा है कि हानि हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फिर शॉर्ट ट्रिक्स में सीखेंगे। तो देखिए हमने हमेशा आपको कौन सा फॉर्मूला बताया है इफेक्टिव परसेंटेज के निकालने के लिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, इसी को हम लोग इसी क्वेश्चन पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो हमें इस पे बताना है विक्रेता को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है और कितने परसेंट का हुआ है। ठीक है, तो सिंपल से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर देंगे। ठीक है, 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा पार्ट। हाँ, ये देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कट गया, तो कितना आ गया 4 माइनस 4%। तो अगर ये पॉजिटिव आता, इनकेस प्लस 4 आता, तो ये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाता, बट यहाँ पे हमारा माइनस आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, लॉस। कितने परसेंट का लॉस है, 4% लॉस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है। ठीक है, वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी आंसर भी है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एमआरपी। ठीक है, और सीपी। तो देखिए क्या कह रहा है, एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है। मतलब कि एमआरपी अगर उस वस्तु की 100 थी तो डिस्काउंट कितना मिला, 40 रुपये का मिला। तो व्यापारी ने उसको कितने में खरीदा होगा, 60 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, इस पॉइंट बात को समझ गए ना आप लोग। तब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ व्यापारी को, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ हम क्या करते हैं, नीचे हमेशा सीपी आती ना, सीपी कितनी है 60 और कितना प्रॉफिट है 40 और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 हो गया और ये 2 आ जाएगा। तो कितना हुआ 200 अपॉन 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 होल 2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए सिंपल था, मैंने बिल्कुल लॉजिक बेस पे आंसर को सॉल्व किया। ठीक है, बस यही आपको डेवलप करनी है माइंड विजन, कि हमें क्वेश्चन से घबराना नहीं है बल्कि उसको स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। लेकिन ये तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल प्रैक्टिस होगी तभी होता है ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं इसको सिंपल से वे में बताता हूँ। ठीक है, हम लिख लेते हैं एमआरपी। ठीक है, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी, है ना, फिर क्या कह रहा है 10% बट्टे पे दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो कितने में बिकी होगी, 90 रुपये में। ठीक है, पहली कंडीशन कह रहा है। ठीक है, अब दूसरी केस में क्या कह रहा है, 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे। ठीक है, मतलब कि लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पे एसपी हमारी हो जाएगी 110। ठीक है, और सीपी कितनी है 100। ठीक है, अच्छा चलो इसको मैं रिवर्स लिख लेता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएंगे आप लोग।
तो ये हमारी CP कितनी है 100, जो कि हमेशा हम लोग मानते हैं, और 10% लाभ कमाने के लिए तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 0 कट गया ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 10 9 रेशियो में होते हैं। ठीक है, ये सब, तो ये हमारा 10 और ये 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, SP को सेम बनाते हैं। कैसे सेम बनाएंगे, 11 का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 का यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 110। ओके, और ये हो जाएगा 99, फिर ये हमारा हो जाएगा 90 और ये हमारा हो जाएगा 99। तो देखिए हमारी SP सेम हो गई। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है और जो हमने निकाला है आवर मेथड। तो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है 900 दे रखा है ना, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 90 आया है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि वस्तु का कितना मूल्य अंकित करें, मतलब कि हमसे पूछ रहा है MRP। तो MRP हमारा कितना है, ये 110 दे रखा है ना, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 10 जो ये हमारा आया था। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1100। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन D इज राइट। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट अपना शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20 और 10 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने पर प्राप्त SP मूल्यों का अंतर 72 रुपये है, तो MRP कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो आपको अभी याद होगा कि मैंने इसको सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना। तो आप लोग भी इसको एक बार पॉज करिए और सॉल्व करिए और फिर मेरे मेथड को देखिए। वही मैंने मेथड जो मैंने पहला मेथड बताया था, सेम मैं उसी मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में इसको सिंपल, हमें फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है ना, कितना है, फर्स्ट डिस्काउंट है 30%। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला डिस्काउंट हमें दे रखा है 30%, और सेकंड डिस्काउंट हमें निकालने के लिए हमें सेम अपना वही फॉर्मूला A + B + AB अपॉन 100 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं। पहला कितना दे रखा है 20 और फिर दूसरा है 10, तो -10। ठीक है, +-20 इंटू -10 अपॉन 100। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -28% डिस्काउंट। ठीक है, इसका हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2%। ठीक है, तो वो जो 2% हमें जो दे रखा है ये इक्विवेलेंट है 72 के, है ना। तो 1% कितना होगा 72 अपॉन 2, और 100% हमसे पूछ रहा है जो कि MRP भी होती है, तो कितना होगा 72 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जब हम लोग इसको, ये हमारा 36 से कट जाएगा, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3600 आंसर। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा A इज़ करेक्ट। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड था और सिंपल वे में मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग अपना और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, मूल रेखा स्थिर रखने के उद्देश्य से एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, किंतु फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता। तो देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हमें 17% लाभ अर्जित करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टू हमारा
हो जाएगा जो कि अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, फिर -10% का जो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, फिर -x अपॉन 10 अपॉन 100, ठीक है। तो फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9x अपॉन 10 इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये हमारा 9x इक्वल टू 270 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 270 अपॉन 9, ठीक है। तो x हमारा कितना आ जाएगा 30%, ठीक है, जो कि क्या बता रहा है, प्रॉफिट। ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको स्मार्ट वे में बताया। सो फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा डिस्काउंट सेक्शन पे, तो आप इसके लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें, उसका मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दे दूँगा। ओके फ्रेंड, तो आप मेरे दो फ्रेंड्स लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए और उन्हें भी बिल्कुल बेनिफिटेड हो कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चंस को किए जाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।